नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। सामानों पर 10 से 40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकुलीपुर, सठियाव, आजमगढ़ और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ रिजर्व पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हॉल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रिक्रूट आरक्षियों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 180 रिक्रूट आरक्षियों द्वारा पुलिस लाइन में शपथ ग्रहण की गई। मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे द्वारा दीक्षांत परेड का मान प्रमाण ग्रहण किया गया व दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया गया। प्रशिक्षण के दौरान अंत कक्षीय संपूर्ण विषय व वाहनीय कक्षीय संपूर्ण विषयों में अभूतपूर्व प्रदर्शन कर सबसे अधिक अंक पाने वाले रिक्रूट आरक्षी क्रमशः रोहित यादव और प्रवीण कुमार दुबे तथा सर्वांग सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाला प्रशिक्षु आरक्षी शुभम मिश्रा सहित कुल 31 लोगों को मुख्य अतिथि महोदय द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय परेड कमांडर के रूप में क्रमशः रिक्रूट आरक्षी शुभम तिवारी, नीतीश कुमार सिंह तथा दीपक सेन रहे। तत्पश्चात पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे तथा पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा रिक्रूट आरक्षियों को ईमानदारी एवं परिश्रम का पाठ पढ़ाते हुए बताया कि पुलिस बल का हिस्सा बनने के बाद आपकी समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जीवन में अनुशासन सफलता का मूल मंत्र है। साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी सगड़ी गोपाल स्वरूप वाजपेयी, प्रतिसार निरीक्षक प्रमोद दुबे, आरटीसी प्रभारी राकेश सिंह व आईटीआई पीटीआई उपस्थित रहे। शपथ लेता हूं कि भारत तथा विधि द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राजभक्ति का परिचय दूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को समझकर जैसा कि मुझे समझाया गया है, मैं यह भी शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं इन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूं और अपने पद के कर्तव्यों का पालन भक्ति चैतन्यता, परिश्रम एवं निष्पक्षता के साथ तथा सच्चाई एवं शिष्टाचार के साथ व्यवहार करूंगा। इसमें परमेश्वर मेरी सहायता करें। एक दीक्षांत परेड के बाद आप लोग उत्तर प्रदेश के गौरवशाली पुलिस बल के अभिन्न हिस्से के रूप में आगे से अपनी सेवाएं देंगे। आज के दीक्षांत परेड को अपने स्तर से भव्य बनाने का आप लोगों के द्वारा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पूरा प्रयास किया गया था, लेकिन मौसम की तुलनाओं के चलते आप लोग इस हाल में दीक्षांत समारोह को अपनी इस प्रतिकूल स्थिति में पूरा कर रहे हैं। पुलिस की सर्विस में भी बहुत सारे उतार प्रभाव आते हैं, बहुत सारी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जो चलती रहती है और इन समग्र परिस्थितियों का नाम ही जीवन है। इन्हीं का नाम ही हम लोगों का पुलिस का जो दायित्व है वो जीवन भर के रूप में चलता रहेगा। देश के आजमगढ़ के मदरसों में फर्जी नियुक्ति के मामले में विशेष जांच दल ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की है। एसआईटी ने तत्कालीन रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता और संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडे पर एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा आजमगढ़ के मुबारकपुर मदरसा जामिया नूरुल उलूम के अध्यक्ष जहीर अहमद, प्रबंधक अहमदुल्ला को भी नामजद आरोपी बनाया है। बता दें कि आजमगढ़ के 20 मदरसों में शिक्षकों की फर्जी तैनाती दिखाकर सरकारी अनुदान के धन के गबन का मामला सामने आया है। जांच के बाद एसआईटी ने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर
शेषनाथ पांडे, रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता, आजमगढ़ के मदरसा जामिया नूरुल उलूम के अध्यक्ष जहीर अहमद, प्रबंधक अहमदुल्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420 और 120 बी में एफआईआर दर्ज कराई है। एसआईटी के डीजी आरपी सिंह ने बताया कि मुबारकपुर के मदरसा जामिया नूरुल उलूम, मदरसा अशरफिया सिराजुल उलूम, नेवादा अमिलो, अरबिया दारू तालीम, सोफीपुरा, बाबुल इल्म निस्वा, जफरपुर का मदरसा अरबिया जियाउल उलूम मंदे, बमहौर का मदरसा मदरसतुल आलिया शेख रजब अली, जामिया अरबिया तनवीरुल उलूम नौशहरा, अरबिया कासिमुल मंगरावा, इस्लामिया जामितुल कुरैश जालंधरी में शिक्षकों की फर्जी तैनाती कर सरकारी धन के गबन की पुष्टि हुई है। इस मामले में इन मदरसों के प्रबंधक अख्तर अब्बास, फैजान अहमद, मोहम्मद आरिफ, गुलाम मोहम्मद, गयासुद्दीन, हाफिजुर रहमान, सहायक अध्यापक गयासुर रहमान, अब्दुल अलीम, अब्बास अली, बरकत अहमद, दानिश, यास्मीन अख्तर, अरमान अहमद खान, मोहम्मद मेहंदी, साजदा बानो, लिपिक शादाब अहमद, फहीम एजाज, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद शाहनवाज और चपरासी मुश्ताक अहमद के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है। इस मामले में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। आपको बताते चलें कि बीते दिनों एक आरटीआई से आजमगढ़ और मिर्जापुर के मदरसों में फर्जी नियुक्तियों का खुलासा हुआ था, जिसके बाद शासन ने एसआईटी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी थी। शुरुआती जांच में ही आजमगढ़ के 20 मदरसों में फर्जी नियुक्तियों की पुष्टि हुई, जिसके बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य मीका सिंह ने बताया कि अभी शासन से कोई जानकारी नहीं मिली है। समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जिले के 20 मदरसों के खिलाफ फर्जी नियुक्तियों के मामले में कार्रवाई की गई है। अभी तो जो भी जानकारी है वो अखबार के माध्यम से ही मिली है। अभी शासन या निदेशालय स्तर से कोई ऐसा एफआईआर की कॉपी या क्या करना है वो नहीं प्राप्त हुआ है। और ये अवैध नियुक्तियों से संबंधित प्रकरण है, जो नियुक्तियां लंबे समय से थी अवैध, उन्हीं के खिलाफ एसआईटी ने जांच की और जांच में जो इनको दोषी पाया है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया। तो कितने ऐसे मदरसे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई? ये करीब 12 मदरसे हैं, 20 अनुदानित मदरसे हैं हमारे, जिनमें से 12-13 मदरसों में ऐसे शिक्षक तैनात थे जिनके संदर्भ में एसआईटी द्वारा जांच करके कार्रवाई की गई। कहने को तो वो एक दूसरे की सौतन है, यानी एक पति की 2 पत्नियां, लेकिन उनके बीच गजब का सामंजस्य था। लेकिन पति की मौत के बाद अब हालात बदल गए हैं। स्थिति इस कदर बिगड़ चुकी है कि एक पत्नी और उनके बच्चों को घर से बाहर निकाला जा रहा है। गुरुवार को ये मामला एसपी दरबार पहुंचा। सिधारी थाना क्षेत्र के ग्राम पलहनी निवासी उर्मिला देवी और उनके पुत्र विजय कुमार यादव ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके पिता स्वर्गीय चंद्र प्रकाश यादव ने 2 शादियां की थी, एक चंपा देवी और दूसरी उर्मिला देवी से। चंपा देवी की कोई औलाद नहीं है तथा उर्मिला से 2 बच्चे विजय और ऋचा हैं। विजय कुमार का आरोप है कि बीते 15 अप्रैल को उनके पिता की मौत के बाद से उनकी सौतेली मां चंपा देवी के भाई और भतीजे जमीन हथियाने की नियत से हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उनका आरोप है कि हमें जान माल का खतरा बना हुआ है, किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है। उन्होंने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में न्याय की गुहार लगाई कि हमारे पति तबीयत खराब थी, खत्म हो गए। उनसे हमारी मतलब उनके एक पत्नी और थी, उनको जो है बच्चा नहीं हुआ, उसके बाद मेरी शादी हुई उनसे। अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। इसके बाद जो तिरई किए मेरे आदमी खत्म हो गए, तो तब तक एकदम साथ में रह रहे थे, एकदम परिवार की तरह। दोनों लोग वो भी हम भी। आज जब तिरई खत्म हो गई तो इन लोग बोले कि अब तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, तुमको यहाँ नहीं रहना है। तब हम कहाँ जाए, बच्चे को लेके थाने पे बुलाएं, पुलिस कहीं पुलिस आएगा भगा देगा। तब हम लोग बोले ठीक है। जब पुलिस आया हम लोग को वहाँ बुलाएगा थाने पे। जब हम थाने पे गए तो घर में ताला बंद हो गया। तो किसके द्वारा ताला बंद किया जा रहा है? ताला वो उनके भतीजे बंद किए हैं, जो पहली पत्नी जो है। अच्छा, क्या कह रहे वो लोग कह रहे हैं तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमको यहाँ नहीं रहना है। वो जो है उनका घर यहाँ है, वो रहेंगे। क्या चाहती है आप? हम चाहते कि मेरा बच्चा है उसको उसका हक मिले। हम सोच रहे हैं कि हम भी उनकी पत्नी है, हमें भी उनके में हिस्सा चाहिए। मुबारकपुर थाने की पुलिस ने अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने तथा एक अन्य मामले में छेड़खानी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि बीती 17 मई की रात उनकी पुत्री घर से अचानक लापता हो गई। पुलिस ने इस मामले में गुमशुदगी दर्ज कर घटना की विवेचना करते हुए अगवा की गई लड़की को 1 सप्ताह बाद बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान पीड़ित लड़की ने बताया
कि घटना वाली रात करीब 12 बजे वो घर से शौच के लिए निकली थी। उसी दौरान क्षेत्र के लाडू ग्राम निवासी यशवंत पुत्र केवल चौहान तथा सोनू पुत्र सतीश चौहान उसे अगवा कर ले गए और 7 दिनों तक उसे बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। पीड़िता द्वारा दिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले में अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के साथ पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस को गुरुवार की शाम जानकारी मिली कि इस मामले में एक आरोपी सोनू पुत्र सतीश चौहान क्षेत्र के बनकट बाजार में मौजूद है। सटीक सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। इस मामले में फरार दूसरे आरोपी की तलाश अभी जारी है। इसी थाने की पुलिस ने घर में घुसकर किशोर व लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले में आरोपी दिनेश पुत्र अवधेश सरोज को शुक्रवार को दिन में क्षेत्र के गुजरपार पुल के समीप से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी स्थानीय बिंद मठिया गांव का निवासी बताया गया है। घटना बीते 25 मई की देर रात बताई गई। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में सीमा नाम की महिला का शव अपने निर्माणाधीन घर में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मायके पक्ष के अनुसार हत्या की गई है। उसका पति हमेशा दूसरी शादी करने की बात कहता था। खास बात यह भी थी कि जब सूचना के बाद लोग घर पहुंचे तो ससुराल के सभी लोग नदारद थे। 30 वर्षीय सीमा पुत्री संतलाल ग्राम मिश्रौलिया थाना अहरोला की शादी हरिप्रसाद राजभर ग्राम प्रतापपुर थाना पवई के साथ लगभग 7 वर्ष पूर्व हुई थी। उसके 2 पुत्रियां 6 व 3 वर्ष की हैं। मृतका का पति हरिप्रसाद हिमाचल प्रदेश में किसी कंपनी में कार्य करता है। हरिप्रसाद 4 भाई है। मृतका का देवर सनी 3 दिन पूर्व सीमा को मौका ग्राम मिश्रौलिया से अपने साथ घर प्रतापपुर लेकर आया और उसी दिन मृतका की सास अपने अन्य 2 बेटे शिव पूजन व सूरज के साथ उसी दिन किसी शादी समारोह में शादी में चली गई थी। स्थानीय थाने को सूचना मिली कि ग्राम प्रतापपुर में रामप्रसाद राजभर की बहू फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। लोग जब घर पहुंचे तो तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही थी। पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। मौके पर उपस्थित रहे नायब तहसीलदार फूलपुर पवई एसओ तथा अन्य ग्रामीण मौके पर उपस्थित रहे। वहीं मृतका के भाई का कहना है कि सीमा की हत्या करके फांसी पर लटकाया गया है, न कि उसने आत्महत्या की है। पुलिस प्रशासन छानबीन में जुट गई है। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल सके हैं। सर हमारे पास फ़ोन आया कि जो मतलब वहाँ पे कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई है। कंफर्म नहीं बताया गया कि मतलब यहाँ ऐसा हो गया, फांसी लगा ली गई है। तो जब हमें जानकारी है कि मतलब यहाँ पे ऐसा हुआ है तो फिर हम घर वाले सब वाहन का इंतजाम किए और सब लोग यहाँ पहुँचे। तो यहाँ पे आके देखा तो मतलब फंदे से लटकी हुई हैं और पैर जो है ज़मीन से टच हो रहा है। पैर आपको क्या लग रहा है कि ये आत्महत्या है कि ये हत्या है? जिस कंडीशन में यहाँ लाश पाई गई जो है उस हिसाब से तो आत्महत्या नहीं लग रही है, हत्या की गई है। जी सर, जिस हिसाब से मतलब वो जो यहाँ की जो बता रही है कंडीशन उस हिसाब से यही लग रहा है कि मतलब हत्या की गई है। हत्या की गई है। सूचना आपको कब मिला? सर मतलब कल मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट नहीं आ रही थी तो हमारा फ़ोन स्विच ऑफ था, तो इस वजह से टाइम देख नहीं पाए। और दूसरी बात ऐसे मौके पर टाइम कम सर देखता है, तो वही करीब 9:15 या 9:45 करीब हो रहा होगा, इसी के आसपास में। घर पे जब यहाँ लाश मिली है तो घर पे कोई गार्जियन थे इनके? यहाँ पे सर कोई नहीं था। सब भाग यहाँ पे ना तो घर वाले थे ना गाँव वाले थे। यहाँ पे समझ लीजिए पंछी भी नहीं भटक रहा था। इनके हस्बैंड का क्या नाम था जो मृतका है? सर इनके हस्बैंड का नाम हरीश राजभर है। हरीश राजभर। ये कहाँ रहते थे? सर हिमाचल में इस टाइम पे अभी भी हैं। तो हिमाचल में क्या काम करते थे? सर ये प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, शायद पेंटिंग काम करते हैं। कंफर्म मुझे पता नहीं है, लेकिन पेंटिंग काम करते हैं। अच्छा। तो परिवार के इनके बीच में कोई लफड़ा था पहले से कोई? सर अब जब हमारे यहाँ पे रहती थी तो जो है वो फ़ोन पे बात करते थे, तो ज़्यादातर जो है मतलब वो उनसे बात नहीं करते थे, बच्चों से ही बात करते थे, हमारी बहन से बात नहीं करते। तो एक बार तो उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ से दूसरी लड़की शादी करके आऊँगा, लेके आऊँगा। कई बार ऐसा खुलासा मतलब किसी और लड़की से अवैध संबंध है। अच्छा, मतलब अवैध संबंध? जी सर, क्योंकि ना तो जब हमारी बहन से बात नहीं कर रहे हैं कि 2-3 महीने बीत जा रहा है, खाली वो लड़कियों से अपने बात कर रहे हैं। एक दिन तो उनकी लड़की ने बोला कि पापा मुझे साइकिल लाइए, कपड़ा लाइए, दे देना, जो है आएंगे तो बोले तुम्हारे पापा मर गए, हम तुम्हारे पापा नहीं। बच्चों से ऐसा बात कर रहे थे, फिर मतलब क्या निकल रहा है। इनके कितने बच्चे थे? 2 बच्चे हैं सर। दोनों बच्चे हैं? दोनों लड़कियाँ सर। दोनों लड़कियाँ। जी सर।
तो इनकी उम्र कितनी होगी लगभग? इसकी मृतिका की 30 साल है। 30 प्लस होगी। 30 प्लस। चलिए ठीक। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ सदर के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि मुबारकपुर कस्बे में गौहत्या एवं अवैध स्लॉटर हाउस का संचालन किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन उन गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि जो लोग इसकी सूचना देते हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि रोज एक वीडियो अवैध पशुओं को ले जाती हुई वायरल हो रही है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री जी की योजनाओं एवं निर्देश को ध्यान में रखते हुए मुबारकपुर में हो रही गौहत्या एवं स्लॉटर हाउस के संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाए। जिले में अवैध रूप से चल रहे स्लॉटर हाउस की रोकथाम की जाए एवं अक्षम थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए। देखिए, हम लोग जब उत्तर प्रदेश सरकार में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जब सरकार में शपथ लिया था तो पहले दिन ही गो तस्करों पर प्रतिबंध, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था और अवैध स्लॉटर हाउस बंद किए थे। लेकिन आजमगढ़ में अवैध स्लॉटर हाउस और अवैध तरीके से गौ तस्करी हो रही है, पशु तस्करी हो रही है वहाँ के पुलिस के संरक्षण में। हम लोगों ने यहाँ पर आकर के कप्तान महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए थे, जबकि कल हम लोगों ने एलआईओ को सूचना भी दिया था कि कल हम लोगों को ज्ञापन देंगे। इसके बावजूद न तो यहाँ पे कप्तान महोदय मिले, न तो एसपी सिटी साहब मिले और उन सीओ नगर सिटी सीओ शहर जो उनके अंदर थाना आता है, उन्होंने साफ ये ज्ञापन लेने से इनकार किया, क्योंकि एलआईओ के वो लोग गए थे और कहे कि सर उस पे ज्ञापन देने लोग आए हैं, उन्होंने गौ तस्करी पे, तो उन्होंने कहा कि मैं गौ तस्करी या कोई भी हो ज्ञापन लेने का अधिकारी मैं नहीं हूँ। उन्होंने साफ मना कर दिया ज्ञापन लेने से। जैसे जिस तरीके से आपने, मैं तो दे दूंगा आप लोगों को, आप लोगों के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगा है। हमारे वहाँ पे कार्यकर्ता जब जब गौ तस्करी की सूचना देते हैं तो उल्टा वहाँ का एसओ, वहाँ का एसआई और वहाँ चौकी इंचार्ज ये उल्टा अपने कार्यकर्ताओं पे ही मुकदमा दर्ज कर रहा है। एक पत्रकार वहाँ पे हैं जिन्होंने ये खबर छाप दिया, उनके ऊपर 2 मुकदमा इन्होंने दर्ज कर लिया और गौ तस्करों को पूर्णतः संरक्षण दे रहे हैं और अपने थाने में बैठा के भगत की जा रही है गौ तस्करों की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तत्काल एसओ और एसआई को सस्पेंड किया जाए और जिले में चल रहे जितने भी स्लॉटर हाउस उसको बंद किया जाए और एक अभियान। जब भी कोई चुनाव होता है तो जनता इस उम्मीद में अपना प्रतिनिधि चुनती है कि आने वाले समय में हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि गांव और क्षेत्र का विकास करेगा, हमारी समस्याओं के प्रति गंभीर रहेगा और उसके निस्तारण का प्रयास करेगा। लेकिन यदि वह प्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो वही जनता उसे सत्ता विहीन कर बाहर का रास्ता भी दिखा देती है और जो प्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है वही जनता उसे पुनः अपने प्रतिनिधि चुनकर सत्ता सौंप देती है। ऐसे में जनता के विश्वास के प्रति पुनः चुने गए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अजमतगढ़ विकासखंड के ग्राम सभा कसड़ा आईमा में भी इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुमित्रा देवी को पुनः जनता ने विश्वास जताते हुए अपना प्रतिनिधि चुना है और शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर गांव के चुने गए सदस्यों संग शपथ दिलाई गई। लेकिन इस शपथ के साथ ही सुमित्रा देवी और उनके पति वीरेंद्र यादव डब्लू ने प्रधान प्रतिनिधि के रूप में ये भी संकल्प लिया कि गांव के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। प्राथमिकता उस बार भी रही, इस बार भी रहेगी और सर्वप्रथम तो इस समय महामारी चल रही है। इस महामारी को भी देखते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल को बचाते हुए मनरेगा में जो कार्य कराए जाएंगे, गरीब जो लोग इच्छुक हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। और टीकाकरण के लिए भी मैं कल से अपील कर रहा हूं कि जो 18 साल से ऊपर हैं अजमतगढ़ और नवोदय विद्यालय पीएससी पर जाकर अपना टीका लगवाएं, डोज लें, स्वस्थ रहेंगे। और यही सब मेरा चल रहा है और इसमें निगरानी समिति भी मेरी अच्छी तरह से काम कर रही है। निगरानी समिति करे, जिसको तबीयत खराब है दवा उपलब्ध कराना, उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचवाना। जो भी अभी हमारे यहाँ इस कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति नहीं निकला है, लेकिन फिर भी हम लोग उस पर निगरानी कर रहे हैं। पहले से तैयारी कर रहे हैं? एकदम पूरी फुल तैयारी है।
इस बार जैसे प्राथमिकताओं में बहुत सारे आपके गांव में देख रहा हूँ कि अभी सड़कें भी कुछ ठीक नहीं है। तो प्राथमिकताओं के लिए ये सड़कें, आवास, इसके अलावा नालियाँ जो भी हैं, जो हमारे यहाँ 32 आवास हैं, 32 आवास के में 6 आवास छोड़कर बाकी से दूसरी किस्त आ गई हैं और उनको आवास बन रहे हैं। जो सड़कें टूटी हुई हैं गांव में, उनको पूरा नया निर्माण कराया जाएगा। जो नालियाँ टूटी उनको मरम्मत कराया जाएगा। हमारे यहाँ हमारे कसराइमा में एक सड़क के किनारे नाला की ज़रूरत है। हर बार लगभग 500 आबादी वाला गांव जो है पानी से घिर जाता है। उस बार हमारे यहाँ नायब तहसीलदार कोतवाल सभी लोग आए थे और मैं उसको तहसीलदार साहब से कहा था कि अगर दोबारा प्रधान होगा तो गर्मी से पहले, बरसात से पहले उसको निर्माण करना। कल मेरे पंचायत का गठन होगा तो पहला प्रस्ताव मेरा होगा उस नाले का। जैसे कि संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़, किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान, फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10 से 40% तक की छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट, शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार, राहुल नगर, मड़िया, आजमगढ़। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255।